एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो ये हमारे जावा प्लेलिस्ट की 6 वीडियो है जिसमें हम जावा वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि साथ में वीडियोस को पढ़ते जाना और नोट्स टाइम टू टाइम बनाते जाओ, बाद में जाके प्रेशर नहीं होगा। सो ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अब पढ़ेंगे हम जावा वेरिएबल्स। पिछली लेक्चर में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जावा वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ब्रीफली जावा वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए जावा वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। सो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इन अ जावा इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ डेटा वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हम क्या करते हैं, किसी डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं अपने उस कंटेनर में। तो वो जो कंटेनर होगा वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। सो वेरिएबल इन अ जावा आर अ कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर ये समझ लो दैट होल्ड करता है डेटा वेरिएबल्स को ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या करता है, डेटा वेरिएबल्स को, डेटा वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, दे सर्व एज अ मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर। ये क्या करता है, सर्व करता है मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे हमारे डेटा जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। एंड ईच वेरिएबल्स इज एसोसिएटेड विद अ डेटा टाइप। और जो भी वेरिएबल्स होते हैं जो इसमें स्टोर होते हैं, उन वेरिएबल्स को क्या एसोसिएटेड होते हैं, इनके डेटा टाइप्स, किस टाइप का ये डेटा जो है वो हमारा स्टोर होने वाला है। जैसे 5 क्या है हमारे लिए, 5 है इन टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म आती है वो आता है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स इन जावा। हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में। तो सबसे पहली चीज़ है कि इंट और एज। ठीक है, इंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, इंट है हमारा डेटा टाइप, और एज क्या है, एज है हमारा नेम ऑफ द वेरिएबल। लास्ट में हमने क्या लगाया है, सेमी कॉलन। ठीक है, तो सेमी कॉलन और इंट एज हमारा रहेगा ये वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो इंट मैंने क्या बताया, इंट है हमारा डेटा टाइप, तो टाइप ऑफ अ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। जो भी हमारा डेटा है वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसके टाइप को हम क्या कहेंगे, डेटा टाइप। उसके बाद आता है डेटा नेम। डेटा नेम क्या है, नेम वॉज गिवन टू द वेरिएबल। जो भी हमने वेरिएबल को नेम दिया है वो हमारा होता है नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डेटा नेम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स इन जावा। ठीक है, तो इनिशियलाइज का मतलब क्या है, इनिशियलाइज का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कैसे, अब देखो इंट एज करके तो हम वैल्यू वेरिएबल्स को बनाएंगे। इंट एज वेरिएबल बन गया और इक्वल टू का निशान लगा करके, इक्वल टू यूज करके हमने आगे 20 लिखा। तो इसका मतलब क्या किया हमने, एज वाला जो कंटेनर था, जो एज वाला कंटेनर 20 को स्टोर कर दिया, तो इनिशियलाइज किया। इसको हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, जो कि क्या करता है, असाइन करता है वैल्यूज को। और असाइन किया इसने किसको, 20 को असाइन कर दिया एज नाम का जो कंटेनर था उसमें। तो इंट है हमारा डेटा टाइप, एज है वेरिएबल नेम, और 20 क्या है, वैल्यू। अब जैसे क्या होता है कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारा और ये रैम है। तो रैम में क्या होगा, रिजर्व हो जाती है मेमोरी फॉर वेरिएबल के लिए। अगर कोई भी वेरिएबल बना है तो एक मेमोरी क्या होगी, रिजर्व हो जाएगी रैम में, और वहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, हमारा 20, जो हमने डेटा को या फिर जो वैल्यूज़ को हमने स्टोर करा होगा वो। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को इन जावा में। तो डेटा टाइप आपको पता है। ठीक है, वेरिएबल नेम्स भी आपको पता है क्या होते हैं, नेम गिवन द वेरिएबल। और वैल्यू क्या होते हैं, इट इज़ अ इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ये क्या होते हैं, जो ये वैल्यूज़ होते हैं, इनिशियल वैल्यूज़ होते हैं जो स्टोर होते हैं वेरिएबल में। इसके बाद हम चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में हमने क्या रखा है, 20 रखा है। ठीक है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी ब्लॉक या फिर मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है। ठीक है, डिफाइन होता है, वो वेरिएबल होता है हमारे लोकल वेरिएबल। सेम चीज़ है, वेरिएबल्स को, ये जो वेरिएबल जैसे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सेम ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे, बट कहाँ करेंगे, ब्लॉक के आउटसाइड करें, ब्लॉक के इनसाइड करेंगे, विद इन अ ब्लॉक और मेथड करते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, और क्या होते हैं कि क्लास इन अ क्लास और आउटसाइड एनी मेथड। क्लास के तो अंदर डिक्लेयर होंगे, बट मेथड के आउटसाइड डिक्लेयर होते हैं ये। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज अ क्लास वेरिएबल, और डिक्लेयर होते हैं यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं।
सो लोकल एंड ग्लोबल का मतलब है ब्लॉक या फिर मेथड के अंदर डिफाइन होगा। इंस्टेंस का मतलब है क्लास के तो अंदर होगा पर ब्लॉक या फिर मेथड के आउटसाइड होता है। और स्टार्टिंग वेरिएबल्स के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। मतलब सेम तरीका होगा, सेम इंट एज इक्वल टू 20 होगा, बस इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे हमारा स्टैटिक आ जाएगा, इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एग्जांपल से। सो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ठीक है, स्कोप इसका लिमिटेड होता है वेयर इट इज़ डिक्लेयर। अगर वो मेथड के अंदर डिक्लेयर हुआ है, किसी भी एक मेथड के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो उससे बाहर का जो मेथड होगा वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, इसको फेच नहीं कर पाएगा, इसकी वैल्यू को फेच नहीं कर पाएगा। अगर आउटसाइड हो कोई मेथड होगा वो इसको फेच करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो इसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है और मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूज़। जब आपको यूज़ करना है उससे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रिंट कराना था एक्स यहाँ पे, तो आपको पहले ही एंड एक्स करके 10 जो वैल्यू है असाइन करना पड़ेगा। इसके बाद आप करोगे तो क्या होगा, एक्स ये फेच नहीं कर पाएगा। तो बिफोर यूज़ आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड एक्स करके मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको इनिशियलाइज किया 10 से, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया एक्स को। तो एक्स जब हमारे ये रन होगा कोड तो हमारे कंसोल पे क्या प्रिंट हो गया आएगा, 10। ठीक है, ऐसे ही हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को देखते हैं। डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द मेथड। क्लास के इनसाइड होता है और आउटसाइड द मेथड हम इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है तब हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। कैन हैव अ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें तो इसके आगे हम प्राइवेट, पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा सकते हैं। इन्हें हम एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड होता है उनको। ठीक है, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिपेंड ऑन द डेटा टाइप। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन हो जाती है, लाइक 0 फॉर द इंट और नल फॉर द स्ट्रिंग। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे इंट एज करके वेरिएबल बना दिया, बट इसको इनिशियलाइज नहीं किया किसी नंबर से। जैसे पिछले वाले में क्या किया था, इनिशियलाइज किया था 10 से, इसमें कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे एक क्या होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लाइक 0 इंट के लिए होती है और अगर स्ट्रिंग होता तो नल हो जाता है यहाँ पे स्टोर। अब हम मूव करते हैं स्टैटिक की और स्टैटिक क्या होता है, डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। जब भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को बनाएंगे तो उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे। शेयर एक्सऑन ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ये शेयर होता है ऑल द इंस्टेंस ऑफ क्लास में। एंड इनिशियलाइज्ड वंस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमने क्या बनाया है, स्टैटिक कीवर्ड आगे यूज़ किया स्टैटिक वेरिएबल को दिखाने के लिए। स्ट्रिंग होगा डेटा टाइप, कंपनी क्या है वेरिएबल, और यहाँ पे क्या किया हमने, वैल्यू असाइन किया और वैल्यू क्या है, टेक्स्ट इंस है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे वेरिएबल को कवर किया। ठीक है, वेरिएबल अच्छे से पढ़ा। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।